स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। अभी पढ़ रहे हैं आप नंबर सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ जीरोज। नंबर ऑफ़ जीरोज की शुरुआत हम पिछली वीडियो में ही कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आप उसे देखिएगा, क्योंकि इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है इसे पिछली वाली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। वैसे कंसेप्ट तो जब तक नंबर ऑफ़ जीरोज आपका चलेगा तब तक कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हम दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हमारा ये प्रयास है कि कुछ कंसेप्ट आपको बेसिक दे दे ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे इससे पिछली वाली वीडियो को आप लोग कोशिश रखिए कि उसको देख करके ही इस वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं। देखिए, जीरो का निर्माण होता है 2 और 5 के प्रोडक्ट से। 2 और 5 को गुना करते हैं तो एक जीरो का निर्माण होता है। 10 हुआ तो एक जीरो का निर्माण होता है। 4 को मल्टीप्लाई 25 से करते हैं, 100 हुआ, 2 जीरो हुआ। ये 2 जीरो कैसे हुआ? तो 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। आप पेयर बनाइए, ये 10 बनाएगा, 2 गुना 5 10 और 2 गुना 5 ये भी 10। ये क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 करेंगे तो ये कितना पेयर बन रहा है? 3 पेयर बन रहा है, इसलिए 3 जीरो। 2 और 5 के पेयर से जीरो का निर्माण होता है। 2 का पावर 10 और 5 का पावर 8, यहाँ पर कितना पेयर बनेगा? तो यहाँ पर पेयर बनेगा जो मिनिमम पावर है उतना। वैसे 2 की संख्या तो 10 है, लेकिन 5 की संख्या तो 8 है, तो पेयर कितना बनेगा? तो पेयर यहाँ पे बन रहा है, आपका पेयर बन रहा है 8, इसलिए जो जीरो होगा वो 8 होगा। जो मिनिमम पावर होगा उतना ही जीरो बनता है। आपको पता है, पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अगर 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 3 है या 8 है, तो आप यहाँ देखिए कि पेयर कितना बनेगा जो मिनिमम पावर है। तो मिनिमम पावर क्या है? 5 है, तो बनेगा ये 5। तो जीरो की संख्या कितने होंगे? तो 5। जो मिनिमम पावर है उतना ही पेयर बनता है। तो आज क्वेश्चन देखिएगा आप। तो आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ जीरोज का। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर 75 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 12। कहा इसको जब गुना किया जाएगा ना, तो गुणनफल के लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। तो आपको पता है कि जीरो डिपेंड किस पर करेगा? 2 और 5 के प्रोडक्ट पर। तो 2 और 5 इसमें हम फाइंड करेंगे कि 2 कहाँ है और 5 कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको फाइंड करना ही पड़ेगा कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। तो चलो करते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप फास्ट में कर सकते हैं। 75 है, ये ऑड नंबर है, तो इसमें 2 तो मिलेगा नहीं, इवन 5 मिलेगा। तो ये लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये 48 है। 2 का पावर 4 16 गुना 3 48, 5 का पावर 4 625, ये 19 को 5 से करेंगे, 5 का स्क्वायर गुना 3 75 होता है और 2 का स्क्वायर गुना 3 4 गुना 3 12 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 की संख्या है 2 और 4 6, 1 7 और 2 9, तो ये होगा 5 टू द पावर 9, मतलब 5 की संख्या 9 है। ठीक है। 3 और देखेंगे अब 2 की संख्या, यहाँ है 2 का पावर 4, मतलब ये 4 और 2 6, तो लिखेंगे 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पर 5 की संख्या 9 है और 2 की संख्या 6 है, इसलिए जो पेयर हमारा बन रहा है वो पेयर हो जा रहा है कितना? 6, इसलिए जीरो की संख्या 6। आप समझ पा रहे हैं? पिछली वीडियो में इसका कंसेप्ट पूरा दे चुके हैं। आपको बस यहाँ काउंट क्या करना है? 2 और 5, 3 नहीं लेना है, 19 नहीं लेना है, बस 2 और 5 पे ही डिपेंड करता है जीरो की संख्या। तो क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 60 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 375 मल्टीप्लाई 3125 मल्टीप्लाई 48। बताइए इसका क्या होगा? तो 60 है, 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 25 60, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 गुना 3 12 गुना 5 60 हो जाएगा। 16 25 80, 2 का पावर 4 गुने 5 और 5 का पावर 3 गुना 3 375। ठीक है। और ये 5 का पावर
4 होता है, सॉरी 5 का पावर 5, और ये होता है 2 का पावर 4, 16 गुना 3 48। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। ये अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा आपसे भी। हमें क्या चाहिए, 2 और 5 की संख्या चाहिए 0 के लिए। तो देखते हैं 2 यहाँ पर है, तो 2 4 6 4 10, तो 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 5, देखिए 5 1 5 5 5, मतलब 2 2 और 3 5 और 5 10, तो 5 का पावर 10। देखिए सेम है दोनों पावर, पेयर कितना बन रहा है 10, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है 10 होंगे। क्लियर है, जीरो की संख्या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये दिया हुआ है फैक्टोरियल 40 है, मतलब प्रथम 40 प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितने हैं बताओ। तो ये 1 × 2 × 3 × 4 ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 40 तक। इसको आप ऐसे भी पता है लिख सकते हैं फैक्टोरियल 40, एक ही बात है, मतलब 1 से 40 प्राकृत संख्या का गुणनफल या फैक्टोरियल 40 एक ही बात है, क्योंकि इसका भी मतलब 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 40 तक जाएगा। या फैक्टोरियल 40 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी सेम है मीनिंग, कहाँ तक 40 तक। तो पहले ये यूज ज़्यादा होता था फैक्टोरियल, अब ये होने लगा है, और इसका मीनिंग है 1 से 40 तक के प्राकृत संख्या का प्रोडक्ट। तो कह रहा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है ये बताओ। तो चलो देखते हैं। इसके लिए कल की क्लास में आपको बताया गया था कि आप क्या करिए, 40 को 5 से डिवाइड करिए, भागफल को यहाँ लिखिए, फिर 5 से डिवाइड करिए, जो भागफल आया उसको पहले 40 में लगाएंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, और भागफल में फिर 5 से लगाएंगे, एक बार में लगा, और दोनों भागफल को जोड़ दीजिए, 8 + 1 9। क्या आप समझे, या समझने में दिक्कत है? दिक्कत है तो पिछली वीडियो को जरूर आप देखिए, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे ये रिलेटेड है। या इसको हम ऐसा भी करने के लिए बताए थे, 40 को आप भाग लगाइए 5 से, फिर 40 को 25 से, और दोनों को जोड़ दीजिए भागफल को, यहाँ 8 और 1 कितना 9। ये भी बताया गया था कि आप ये भी कर सकते हैं। या इसी कंसेप्ट को हम एक अलग तरीके से अभी बता रहे हैं, ठीक है, वो क्या है समझिए। फैक्टोरियल 40 है ना, तो फैक्टोरियल 40 है, तो लिखिए यहाँ पे 40, और इसको डिवाइड करिए किससे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करके क्या आया, 8, 8 यहाँ लिखिए। जो 8 आया इसको एक बार और डिवाइड करिए 5 से। जैसे कि देखिए 40 में 5 से लगाए 8 आया, तो फिर 8 में 5 से भाग दे के 1 लिखे, 8 और 1 को ऐड करके यहाँ 9 लिखे थे। सेम कंसेप्ट यहाँ है। आप क्या करिए, 40 में 5 से भाग लगाइए 8, फिर क्या करिए, इस 8 को यहाँ लिखिए और इसे डिवाइड करिए 5 से। कितना बार भाग लग रहा है, एक बार में। इस 8 और 1 को ऐड कर दीजिए, क्या हमारा आंसर आया 9। समझिए, फैक्टोरियल 40 था, मतलब 1 से 40 प्राकृत संख्या का गुणनफल था। 40 में 5 से भाग देके भागफल यहाँ लिखेंगे, जो भागफल आया 5 से भाग लगाना है। 5 से भाग अगर लग रहा है तो लगा देना, नहीं लग रहा है तो रुक जाएंगे। लग रहा है 8 में लगा देंगे, भागफल 1 आया, क्या आप 1 में लगा सकते हैं 5 से, नहीं लगेगा, तो इसलिए आपका क्या आ गया 9 आ गया। तो हमारा आंसर आया 9। क्या आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखिएगा, प्रथम 60 प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में बोल रहा है, ठीक है। प्रथम 60 प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में, मतलब 1 × 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 60 तक। इसी को अभी जस्ट बताए हैं कि आप ऐसे लिख दीजिए फैक्टोरियल 60, या फैक्टोरियल 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है, ठीक है, ये एक ही मीनिंग है। इसको आप ऐसे करिए, 60 है, डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि 5 हमें चाहिए तो 5 से करेंगे, 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि 0 डिपेंड करता है 2 और 5 पे। 2 की संख्या अगर लगातार लिखी हुई है फैक्टोरियल में या प्रथम 60 कुछ इस तरह से, तो 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 है 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, जितने भी इवन टर्म है सब में। लेकिन 5 कहाँ है, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, इसलिए 5 की संख्या हमेशा कम होती है, 2 की संख्या अधिक। तो जो कम होगा पावर वही हमारा आंसर होता है। ये आया आपका 12।
ठीक है, प्लस अब ये यहाँ जाएगा 8/5 कितना आ रहा है 1, तो 12 1 13, हमारा आंसर है 13। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे इसी को तो ऐसे लिखते हैं, 60 में भाग लगाते हैं 5 से 12, फिर 5 से 2, सॉरी यहाँ 12 में लगाना था 5 से, तो कितना आ रहा है 2, कितना आ गई 14, यही होता है ना, 12 और 2 14। समझ पा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100, मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में 0 पूछ रहा है, फैक्टोरियल 100। ये आपका हो गया फैक्टोरियल 100, इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल 100। 1 2 3 ये कहाँ तक जाएगा 100 तक। कैसे निकालेंगे? 100 लिखिए, 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 20 बार में भाग लगा, ठीक है, प्लस 20 को यहाँ लिखेंगे और भाग लगेंगे किससे 5 से, कितना बार में लग रहा है 4 बार में लग रहा है। अब 4 में तो 5 से नहीं लगेगा, रुक जाएंगे, स्टॉप कर लेंगे यहीं पे, 20 और 4 मिलके कितना होता है 24। समझ पा रहे हैं? 100 है, सेम कंसेप्ट है, चूँकि आप ये प्रैक्टिस कर लें इसलिए हम बता दे रहे हैं। 20 में फिर 5 से देंगे 4, ये 20 और 4 24, चूँकि 5 की संख्या 24 है इसलिए 0 की संख्या भी 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा फैक्टोरियल 550 है, तो फैक्टोरियल 550 के अंत में शून्यों की संख्या 550 फैक्टोरियल, ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, आपको पता ही है, फैक्टोरियल 550 यहाँ चाहिए। तो 550 को डिवाइड किससे करेंगे 5 से, करिए, कितना बार में लग रहा है 110, प्लस यहाँ लिखेंगे 110, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 22, प्लस 22 यहाँ लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। रिमाइंडर ने कॉसेंट भागफल से आपको मतलब है, ठीक है। ये सबको ऐड कर देंगे, अब भाग नहीं लगेगा, ऐड करिए, ये हो जा रहा है 10 और 22 32, 32 4 36, तो 136। इसका सेकंड मेथड भी आपको पता ही है, आप ऐसे करते हैं, सेकंड मेथड नहीं, इसी को एक अलग तरीका है ये, 550 भाग लगाइए 5 से, 1 1 11 5 55 110, 5 से 22 5 110, ठीक है, फिर 5 से 5 चौक 20, सबको जोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1000, इसके लास्ट में 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से, प्लस कितना आ रहा है 200, 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ रहा है 8, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से 1, तो यह आ जा रहा है 249। तो लास्ट में 0 की संख्या 249। क्या आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 7 के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सॉरी, फैक्टोरियल 17 है, इसके सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए पहले इसमें हम 0 ही निकालते हैं, तो 17/5 कितना रहे 3 बार में भाग लगा 3, इसके बाद भाग नहीं लगेगा इसलिए 3 ही रह जाएगा। इस पे यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 3, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 3। मान लेते हैं कि इसको जब फैक्टोरियल 17 है, इसका मतलब 1 × 2 × 3 4 ... 17 तक गया, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होके आ गया x y z कुछ भी, ठीक है, a b c कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ गया मल्टीप्लाई करके, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3, लेकिन लास्ट में 0 की संख्या तो 3 होगी, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं। इसका जो प्रोडक्ट होगा कोई भी डिजिट होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 0 होंगे। तो कहा सैकड़े के स्थान पर बताओ, तो क्वेश्चन तो को सोच के पूछा, इकाई दहाई सैकड़ा क्या होगा 0, तो हमारा आंसर क्या होगा 0, सैकड़े के स्थान पर 0 होंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो कहीं कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जा कर के आप कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। क्योंकि इसका कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम फास्ट कर दिए हैं, ठीक है। और फास्ट इसलिए भी किए हैं कि बहुत सारे आज के जो भी चीज़ बताया जा रहा है हम पिछली क्लास में लिख लिख कर क्वेश्चन ये सब कंसेप्ट हम दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। जहाँ हमें लगेगा कि नहीं स्लो हो जाना चाहिए वहाँ हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी जो बता रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है, और ये भी एग्ज़ाम का पूछा हुआ है। इसको समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 9 डॉट 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 19 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी अब बताइए। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 19 तक जाना है। कहाँ इसमें जीरो की संख्या कितने होंगे बताओ। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि 19 को 5 से डिवाइड करके और आंसर ले आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आप गलत कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखिए, वो तब होता है जब लगातार हो 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार हो तब ऐसा करेंगे। यहाँ तो लगातार नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको समझिएगा। ये सारे ऑड नंबर हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो जीरो का निर्माण होता है 2 और 5 के पेयर से। यहाँ तो 5 मिल जाएगा, 5 में 10 तो इवन होता है, 10 नहीं है, 5 में 15 में। यहाँ तो 5 की संख्या 2 जरूर है, 5 है एक यहाँ, 5 और 15, ठीक है। 5 की संख्या तो 2 जरूर है, लेकिन 2 की संख्या नहीं है, 2 की संख्या 0 है। तो 5 तो जरूर 2 है, 5 में और 15 में, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 की संख्या एक भी नहीं होगी। मतलब इसके प्रोडक्ट में एक भी 0 नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें इवन नंबर नहीं है। और 0 का निर्माण होता है, 0 के लिए 2 और इवन नंबर का होना जरूरी है। तो चूंकि यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए एक भी 0 नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, 0 की संख्या एक भी नहीं, मतलब 0 की संख्या 0, ठीक है। आप बस देखते आंसर करिएगा। ये ऑड नंबर है इसलिए 0 की संख्या एक भी नहीं, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसमें कह रहा है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 डॉट 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 99 मल्टीप्लाई 108 और 128। इसमें कह रहा है कि 0 की संख्या बताओ। आप यहाँ देखिए, 0 की संख्या जो निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे। 1 3 5 7 डॉट 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 99, मतलब सारे ऑड नंबर को लिया है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सारे ऑड नंबर को लिया है। और कहाँ तक गया है ये, 99 तक गया है, 128 तक नहीं गया है। ये सीरीज में 99 तक ही है, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 97 99 के बाद 108 आप नहीं सोच सकते हैं। इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे जाके स्टॉप कर गया ये, उसके बाद 128 लिखा हुआ है, डॉट 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 करके नहीं लिखा हुआ है। या अगर आप चलेंगे तो 99 के बाद 101, फिर 3, फिर 5, फिर 7 11 13, आप इसी तरह से बढ़ेंगे तो 127 और फिर आएगा 129। क्या 128 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये समझेंगे ये डॉट 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 करके 99 तक है। उसके बाद ये ब्रेक हो गया है और उसके बाद ऊपर से 128 से मल्टीप्लाई किया है। सीरीज है 1 से 100 तक के सारे विषम संख्या का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 128, ऐसा समझना है। तो अगर मान लीजिए कि 128 क्वेश्चन में नहीं होता तो आप क्या करते हैं, नहीं होता तो एक भी 0 नहीं होता, क्योंकि 99 तक सारे ऑड नंबर है, 0 एक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो 128 है, तो चलो समझते हैं करना क्या है। यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा, 2 और 5 दोनों करना पड़ेगा। तो करते हैं। 1 से 100 तक में 5 कहाँ कहाँ मिलने वाला है, 5 में, 15 में, 25 में, 35 में। देखिए इवन में नहीं, कारण है कि सारे ऑड है, तो ऑड है तो 5 15 25 35 45 55 65 75 85
95। इसमें 5 मिलेगा और उसके बाद 128 में 128 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर क्या होगा, या चलो 128 रहने दो। तो यहाँ से यहाँ तक हम 5 फाइंड कर लेंगे और यहाँ 2 फाइंड कर लेंगे। आप 2 देख रहे हैं क्या है, 2 का पावर 7 है, 2 की संख्या 7 है। और इससे पहले हमें फाइंड करना है कि 5 की संख्या कितनी है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो कर ही लेते हैं। ये टर्म 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टर्म 10 ही होता है, इसलिए कि कोई भी डिजिट को किसी भी डिजिट को 1 से 100 तक अगर आप लिखेंगे और यूनिट डिजिट उसका लेंगे तो 10 टाइम्स आएगा। कैसे समझिए, जैसे ये 5 था, 15 का 5, 25 का 5, 35 का 5, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, 95 का 5, ये 10 टर्म आएगा टोटल। देखियो 2, 12 का 2, 22 का 2, 32 का 2, ठीक है, इसी तरह से 92 का 2, 10 आएगा। 3, 13 का 3, इसी तरह से टोटल 10 आएगा, ये आ जाएगा 93। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर क्या है कि 5, 15 ये तो टोटल 10 आएगा। ये तो आप बिना गिनती किए भी कर सकते हैं कि 5 की संख्या 10 है और 2 की संख्या 7 है। तो 5 की संख्या 10 है और 2 की संख्या 7 है, तो पेयर कितना बनेगा, पेयर कितना बनेगा आपका, पेयर बनेगा 7। पेयर तो 7 ही बनेगा क्योंकि जो मिनिमम पावर होता है वही पेयर बनता है। तो अनुमान से ही हमारा आंसर क्या हो गया, 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, तो 10 टर्म तो जरूर है, और यहाँ पर देखिए 5 कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा है, एक 25 में और एक 75 में, यहाँ एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। एक 5 यहाँ एक्स्ट्रा, एक 5 यहाँ एक्स्ट्रा, 5 का पावर 12 और 2 का पावर 7। पेयर कितना, पेयर कितना 7, इसलिए 0 कितना 7। क्लियर है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1 से 99 तक, तो कम से कम 5 की संख्या तो 10 जरूर होगा, और इधर बस देख रहे हैं कि 2 की संख्या 7 है, इसलिए पेयर 7 बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ऐसे करके आंसर पे हम चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रेलवे का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो वो कई बार पूछता है एक ही क्वेश्चन को, और खास करके रेलवे जो है ना क्वेश्चन को रिपीट बहुत ज़्यादा करता है प्रीवियस क्वेश्चन को। और ऐसे एसएससी का भी टाइप है ये, 2 × 4 × 6 × डॉट 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 100, मतलब 100 तक के सारे इवेंट टर्म का प्रोडक्ट पूछ रहा है। इसके लास्ट में 0 की संख्या कितनी होगी, 100 तक के सारे इवेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो ये तो सारा इवेंट टर्म है, तो इसका आंसर किस पर डिपेंड करेगा, 2 पर नहीं करेगा, 5 पर करेगा, क्योंकि सारे इवेंट टर्म है तो 2 तो सब में है, 2 तो सब में है, तो डिपेंड किस पे करेगा 5 पर। तो 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या अधिक होगी। इसको एक चीज़ समझते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1, इसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसे लिख सकते हैं 2 × 3, और इसे लिख सकते हैं 2 × 50। इसको ऐसे आप समझिए, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। ऐसे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 डॉट 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 2 × 50। ये 1 से लेकर के 2 से लेकर 100 तक है। तो 2 का डिफरेंस है और लास्ट टर्म 100 गया, तो टोटल टर्म कितना होगा 50 होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 100 तक गया तो 50 टर्म होगा। और यहाँ पर देखिए भी कितना है टर्म 50, सारे में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सारे टर्म में 2 से किया गया है। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो टोटल कितना 2 होगा 50 होगा, क्योंकि 50 टर्म है, 1 2 3 सब में 50 है, और सारा क्या है प्रोडक्ट है, प्लस नहीं है, सब में क्या है मल्टीप्लाई है। तो क्या करना है 2 का पावर लिख सकते हैं 50, 2 × 2 मतलब 1 2 1 1 2 3, और इसी तरह से गिनती जाएंगे तो ये होगा 50वां। ठीक है, तो 2 का पावर 50, मतलब 2 × 2 × 2 कितना 50 बार, मतलब 2 का पावर 50, ऐसा होता है। उसके बाद अंदर में क्या रहा 1 2 3, और कहाँ तक गया 50 तक गया। ठीक है,
तो इस पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है ना। डिपेंड तो आंसर हमारा 5 पे करता है, 2 को तो ऐसे भी छोड़ देते हैं। अब इसमें 1 से लेकर 50 नेचुरल नंबर का ये प्रोडक्ट रहा, और इसके बाद आपको पता है 50/5 कितना रहे 10 प्लस 10/5 2 बस प्लस 12। 1 से 50 तक कैसे निकलेगा ये आपको पता है। तो हमारा आंसर क्या रहा 12, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 2 से हमें क्या मतलब, हमें तो बस 5 से मतलब है ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है आपका, आप देखिएगा। ये है 2 4 6 8 10 और ये कहाँ है 200 को परस्पर गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। सिंपल है, वो 100 तक था, ये 200 तक है। 2 4 6 8 कहाँ तक 200। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सारे में 2 है, ठीक है, सारे में 2 है, तो इसको एक काम करिएगा, आपको क्या कॉमन करना है, कॉमन तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं 1 × 2, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 और 2 × कितना 100। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना टोटल टर्म होगा। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड करिए कितना है 100 आया, मतलब ये 100 तक जाने वाला है। तो क्या करेंगे 2 का पावर 100 लिख लेते, डिवाइड करिए, इसका हाफ करिए, जो हाफ करके आया 100 आया, तो 2 का पावर 100। अब क्या रहा यहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 100 तक। क्या समझने में प्रॉब्लम है आप? देखिए एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, इससे पहले समझा चुके थे, ठीक है, समझिएगा फिर से। इसे क्या लिख सकते हैं 1 × 2 8 है, लिख सकते हैं क्या, ये इसके लिए, ये 6 के लिए और 8 ये 8 के लिए, और इस तरह से देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना टर्म है 100, 200 तक गया, 2 का डिफरेंस है 100 टर्म। तो 2 × 2 × 2 कहाँ तक जाएगा 2 × 2 × 2 कहाँ तक जाएगा 100 तक, मतलब 2 का पावर 100। अब क्या रह गया 1 2 3 कहाँ तक 100 तक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बताएं आपको, इसके लिए हम ये बता रहे हैं आपको कि क्या करिए कि आप 2 से डिवाइड करिए 200 को, कितना आया 100, मतलब ये जाएगा 100 तक, और जो ये जहाँ तक जा रहा है टर्म वही इसका क्या होता है पावर, और फिर इसका हाफ हो जाएगा, सब हाफ हो जाएगा। 2 है तो 1, 4 है तो 2, 3 3, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 200 है तो 100 तक गया। और उसके बाद 2 पे तो आंसर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा है, 5 पे करेगा 100 है 5 20 यहाँ लिखेंगे 4 20 4 24। समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 × 6 × 9 12 15 डॉट डॉट 150 तक गया है। तो यहाँ पर क्या है 3 × 6 9 डॉट 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 150 तक गया है। इसमें 0 पूछ रहा है आपसे, तो इसमें करेंगे क्या ना कि 3 के मल्टीपल में है, तो 3 कॉमन होगा सब में, कॉमन मतलब सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो टर्म कितना होगा। आप यहाँ उस समय 2 का मल्टीपल था 2 से करते थे, तो 3 का मल्टीपल है 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 टर्म होगा टोटल। 3 से डिवाइड करिए लास्ट टर्म को, जितना आएगा उतना ही टर्म होगा 50 टर्म। तो यहाँ पे लिख देंगे आपको 3 to the power 50 और फिर ब्रैकेट में 1 × 2 3 और ये कहाँ तक जा रहा है 50 तक जा रहा है। कोई दिक्कत? उसी तरह से हुआ ये, इसको लिख सकते थे ना 1 × 3 3 × 2 3 × 3 और 3 × 50। क्या कोई दिक्कत किसी को? समझ पा रहे हैं आप?
बस 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आया उतना टर्म है, जो आया मतलब उतना पावर, क्योंकि उतना जब टर्म है तो 3 × 3 × 3 50 टर्म होगा, इसलिए पावर 50। और आंसर तो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, आंसर तो डिपेंड किस पर करेगा, 1 से लगातार 50 तक लिखी हुई संख्या है तो 2 ज़्यादा होगा 5 कम होगा, तो 50/5 10 प्लस कितना है आपको पता है, 50 तक है तो बिना देखे भी आप 12 बोल सकते हैं, और 100 तक में 24 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 4 × 8 × 12, यहाँ 4 के मल्टीपल में है, 200 तक गया है। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 1 2 3 और ये 50। ठीक है, तो 4 का पावर 50, 4 × 4 50 टाइम्स 4 टू द पावर 50। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा 5 पर, क्योंकि 5 की संख्या कम है। आंसर 12। दस 2 12। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है 7 × 14 × 21 × 420। 7 के मल्टीपल में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से करेंगे तो क्या होगा, ये 60। ठीक है, 1 × 2 3 60 तक जाएगा, मतलब 7 × 1 7 × 2 7 × 3 7 × 60। 7 कॉमन होगा, कॉमन नहीं होता यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉमन प्लस में होता है। ठीक है, तो 7 × 7 60 टाइम्स, तो 7 टू द पावर क्या लिखेंगे 60। इस पर डिपेंड आंसर करेगा ही नहीं, करेगा अब जो बच गया उस पर। 1 से लेकर 60 ब्रैकेट संख्या का गुणनफल है ये, आपको पता है 60/5, यहाँ 12/5 2 कितना आ गया 14। तो इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का हमें पीडीएफ देना था, पीडीएफ हम नहीं दिए हैं, मिल जाएगा आपको। कल मेरा पीडीएफ फाइनल हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत लेट होगा किसी भी चीज़ में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पीडीएफ हम आपको कल ही अपलोड कर देंगे और आपको इन्फॉर्म भी हम कर देंगे। और लॉकडाउन के बाद का जो हमारा क्लास होगा, क्लास तो बंद नहीं होगा, अब जब हम स्टार्ट कर दें यूट्यूब पर तो बंद होने वाला नहीं है, चाहे ऑफलाइन क्लास हम कम क्यों ना कर दें, ये चलेगा ही चलेगा और ये बेहतर होता जाएगा। और जब हम शहर आ जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि इसका क्या क्वालिटी होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें चेंजिंग देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।